महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए। इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते। वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरवत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी। लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही हैं मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है।
और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आया करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फ़रमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगें, आप ये अर्ज़ करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादती ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज़्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने अब बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूँ। जिनको अल्लाह ने गैब के ख़जानों की कुंजियाँ दी हैं ना, उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। तो जब वहाँ तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक़ पैदा करे। और तीसरी बात ये कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज़ रब उसमें इजाफ़ा फरमा रहा है, तो हर रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर रोज़ तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूँगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूँगा कि वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूँगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूँगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के उजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने महल्ले दी मसीतें पढ़नी। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा ज़ीरो हो तो उससे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक़ तबीयत में हो। देखे ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आजकल लोग फ़ोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकल कर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक़, हमारे यहाँ तेज़ी से एक हरकत की गई, उलमा का वक़ार ख़राब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बात